हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रफुल्ल मिश्रा जी। ये जाने माने चर्चित कवि हैं और बिहारी नहीं, बिहार के बाहर मूर्धन्य मंचों पर इनकी काव्य पाठ होती रहती है। सबसे पहले आज भारतेंदु जयंती मनाई गई द फैक्ट आर्ट कल्चर सोसाइटी बेगूसराय के द्वारा, और आपने शिरकत लिया है इसमें। तो मैं ये बात जानना चाहूँगा आपसे कि भारतेंदु की जो साहित्य है और अभी के जो साहित्यकार हैं, उन दोनों की तुलना किस दृष्टि में आप कर रहे हैं? सबसे पहले खबर चक्र के लिए आपको बधाई। कई वर्षों से आप भी आ रहे हैं। मैं बता दूं कि फैक्ट रंगमंडल के हमारे प्रवीण गुंजन जी और अब चंदन वत्स जी, लगातार मैं सौभाग्यशाली खुद को मानता हूं कि पिछले कम से कम 2 दशकों से इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूं, सौभाग्यशाली हूं। और रही बात भारतेंदु हरिश्चंद्र की, वो मैं उनकी जीवन यात्रा ही बताती है कि मात्र 35 वर्षों में, 1850 में जन्म और 1885 में निधन, इन 35 वर्षों में जो भारतीय हिंदी साहित्य को जो चीजें उन्होंने दी, उनके पैरेलल हम भारतीय आधुनिक साहित्य में किसी को नहीं रख सकते। इकलौते साहित्यकार हैं अपने आप में। नाटककार में तो देखें तो उनके नाटक जो हैं पूरे विश्व में आज की तारीख में उसी तरह है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती मनाने का जब भी मुझे न्योता मिलता है फैक्ट रंगमंडल की तरफ से, बेगूसराय में बस एक ही संस्था है फैक्ट रंगमंडल, जो कई वर्षों से 98 वहां से भी मैं उठाऊं तो भी गुंजन जी, चंदन जी लोग मिलकर के मनाते थे। एक बात बीच में मैं करना चाहूंगा कि अंधेर नगरी तो काफी चर्चित उनकी रचना है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, किसी भी चीज की लोकप्रियता तब मिलती है जब आपकी बात दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। आम जन की भाषा होती है, उसके कथ्य, कथानक और संवाद तीनों अगर आम लोगों से जुड़ जाए तो वही चीज लोकप्रिय होती है, वही साहित्य लोकप्रिय होता है, वही बातें लोकप्रिय होती है। तो वही चीज है अंधेर नगरी चौपट राजा। अब नाम से ही आपको पता लगता होगा, जो उस जमाने से लेकर कर आज की तारीख में भी तुलना करें तो हर जमाने में किसी न किसी राज्य के बारे में, किसी देश के बारे में अंधेर नगरी और चौपट राजा शब्द का प्रयोग आप और हम करते रहते हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अगर अंधेर नगरी की चर्चा ना हो तो हिंदुस्तान रंगमंच अधूरा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मुझे अनुभव कम है रंगमंच का, लेकिन मैं इतना अंधेर नगरी में देख चुका हूँ कई बार। निश्चित रूप से ये नाटक जो मील का पत्थर है, इसके बिना नाटक कल्पना नहीं की जा सकती। भारतेंदु जी की जो रचनाएं जितनी भी है, नाटक जितने भी हैं, सब अपने आप में मील के पत्थर हैं। हमें देखने का सौभाग्य मिलता है फैक्ट रंगमंडल के माध्यम से। अंत में पुनः मैं चंदन वत्स जी, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, जब से गुंजन जी बनारस गए हैं तब से हमारे चंदन भाई जी, जो स्वयं एक अच्छे कवि, साहित्यकार, नाटककार हैं, बराबर आयोजन में इनका आयोजन होता है, हम लोग का आगमन होता है। आप जो हैं बिल्कुल अच्छे साहित्यकारों में चर्चित रहे हैं, तो खास करके जो नवोदित साहित्यकार हैं या कवि हैं, उनके लिए आप क्या कहें? बस तो ये बहुत अच्छा सवाल जो मेरे दिल की बात है। मैं उन लोगों को यही कहता हूँ, बराबर इंटरव्यूज में मैं कहता हूँ कि साहित्य हमें शालीनता सिखाता है, साहित्य हमें विनम्रता सिखाता है। मैं युवाओं को यही कहूँगा, अगर आप में साहित्य है तो आप विनम्र दिखें, शालीन दिखें, मंचों की पाने की उतावलापन आप में ना हो। मंच आपको रचनाएं दिला देंगी। मंच आपको कोई पैरवी पे नहीं देता, एक आध मंच आपको दे देगा, लेकिन आपकी रचनाएं आपको मंच दिलाएगी। इसलिए आप बस रचना धर्मिता में रहें, तपस्या करें, साहित्य को पूजा समझे, साधना समझे और अध्ययन करें। यही मैं चाहूँगा अपने युवा पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी हमारी है, जिनके कंधों पर साहित्य का भार है। दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर की माटी है। हम जब बाहर जाते हैं तो दिनकर जी हमारे साथ चलते हैं। मैं राष्ट्रकवि दिनकर को यहाँ लाना जरूरी है कि मेरा भी सम्मान दूसरे राज्यों में बस इस बात से शुरू हो जाता है कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के माटी से ये कवि को लाया हूँ। तो हम लोग सभी कृतज्ञ हैं उनका ये जन्म मास चल रहा है। इसीलिए विशेष रूप से मैं अपने आदर्श राष्ट्रकवि दिनकर जी को भी इस माह में प्रणाम करता हूँ। सिमरिया में बड़का महोत्सव भी हुआ, बड़ा महोत्सव, 25 वर्षों से मैं उसमें शिरकत करता हूँ। आप भी आए। हमारे हिंदुस्तान में इंग्लिश भाषा हॉबी होते जा रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा दायित्व होता है कि हिंदी साहित्य को हमेशा समृद्ध करें, और ये सब कुछ बेगूसराय में विशेष रूप से द फैक्ट रंगमंडल बेगूसराय कर रही है। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र से मैं